हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी के अंदर एक बहुत बड़ा धोखा हमें मिल चुका है। तो बेसिकली धोखा अभी किसने दिया है तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। या फिर अगर आप आज के दिन का मार्केट का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें मार्केट तो वॉलेटाइल था लेकिन पॉजिटिव के ही अंदर क्लोजिंग नजर आया। लेकिन अगर आप केपीआईटी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें पिटाई हो चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 12% की गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई। एक्चुअल बेसिस के पर अगर आप गिरावट देखोगे टॉप से बॉटम तक तो 16% की गिरावट हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें गिरावट हमें हो चुकी है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर कभी भी उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी हमें कभी न कभी हमें खबर आ जाती है। ये जो खबर है कोई केपीआईटी के लिए हमें खबर है तो नेगेटिव खबर है, लेकिन केपीआईटी के कोई पैरामीटर्स के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर फंडामेंटल्स के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो जेपी मॉर्गन यानी कि जेपी मॉर्गन की तरफ से 44% की हमें डाउनसाइड दोस्तों टारगेट दिया गया है और केपीआईटी को डाउनग्रेड हमें किया गया है। और इसी की वजह से अगर बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फंड हाउसेस होता है, फॉरेन ब्रोकरेज फंड हाउसेस होते हैं, उनकी तरफ से अगर दोस्तों डाउनग्रेड किसी भी कंपनी के अंदर दिया जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर ही मार्केट के अंदर हमें सेलिंग लगातार करते हुए स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर हमें सेलिंग नजर आ जाती है। और यही दोस्तों वो सेलिंग है हमें केपीआईटी के अंदर नजर आई है, क्योंकि इन्होंने जो 44% का डाउनग्रेड हमें दिया गया है और टारगेट जो दिया गया है डाउन का हमें टारगेट दिया गया है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इनका ये लगता है कि 12 महीने के अंदर हमें केपीआईटी जिस प्राइस रेंज के अंदर चल रहा है वहीं से 520 रुपये तक हमें प्राइस कंपनी का आ सकता है। तो अभी इसके पीछे का दोस्तों रीजन क्या है? तो देखिएगा, बेसिकली कंपनी ने एक हमें ग्रोथ या एक्सपेक्टेड किया है। किसने ग्रोथ किया है? जो कि ब्रोकरेज फर्म हाउसेस से उन्होंने कंपनी को डाउनग्रेड तो किया लेकिन ग्रोथ भी दोस्तों इनका मेंशन किया। तो इनका ये मानना है कि जो कंपनी ने Q1 के अंदर परफॉर्म किया, Q2 के अंदर परफॉर्म किया, Q3 के अंदर परफॉर्म किया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 में यानी कि इस कंपनी के अंदर 20% का हमें डाउनफॉल हमें जो परफॉर्मेंस दिया है उसके अंदर हमें हो सकता है। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली कंपनी के अंदर जो ग्रोथ हमें नजर आई है उसके अंदर 20% का फॉल हमें आ सकता है। अभी दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है उसके अंदर अगर आप प्रीमियम्स के अंदर देखोगे तो हमें रिड्यूस किया गया है और यहाँ केपीआईटी का दोस्तों नाम डाला गया है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में स्लाइटली हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो चलिए इनके ग्रोथ देखते हैं कि क्या जो हमें टाटा टेक्नोलॉजीज है क्या ये कंपनी किस तरह से ग्रोथ हो रही है, किस तरह से कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर बढ़ रहा है, और केपीआईटी के बारे में भी हम लोग पैरेलली हमें एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 17.4% के आसपास हमें ईयर बेसिस कंपनी ने परफॉर्म किया है। केपीआईटी का अगर आप यह देखोगे तो कंपनी ने 29.5% के आसपास परफॉर्म किया। टाटा एलेक्सी का देखोगे तो 27.4%, और अगर आप एलटीटीएस का अगर देखोगे तो 27%। यानी कि इन सभी कंपनीज में से जिस कंपनी ने बहुत ही कम हमें ग्रोथ दिया है उस कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज, ग्रोथ 17%। और अगर आप इनका केपीआईटी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 29.5% का कंपनी ने ईयर बेसिस हमें ग्रो हमें हो चुका है। यानी कि ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों जो हमें अपडेट्स दिया है, जो भी इन्होंने दिया है टारगेट्स की 44% केपीआईटी के अंदर हमें डाउनग्रेड किया है। इसी रिगार्डिंग हमें गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप हर एक पैरामीटर्स को स्लाइटली अगर आप एनालिसिस करेंगे, इन डिटेल वे में अगर आप जाएंगे तो केपीआईटी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो कंपनी दोस्तों हमें इतना ज़्यादा कंपनी अच्छा खासा ग्रो नहीं करे जितना हमें केपीआईटी के अंदर ग्रोथ नजर आ रहा है। और एक कंपनी के ही द्वारा, ब्रोकर्स के ही द्वारा दोस्तों ये न्यूज़ आया था कि जो केपीआईटी है उसके हमें जो ऑर्गेनिक जो रेवेन्यूज है यानी कि जो ऑर्गेनिक जो रेवेन्यूज है यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस उसके अंदर 20% का ग्रोथ हमें नजर आ सकते हैं। 2 से 3 सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें ग्रोथ निकल के आ सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो एक्स्ट्रा जो बिजनेस है उसके अंदर 30% का हमें रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ आ सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। यानी कि दोस्तों जितने भी हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं वो हर एक अपडेट्स हमें फेक अपडेट्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों इतना पॉइंट नोट करना, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, कंपनी को गिरावट हो जाती है।
तो अभी ये जो फॉरेन जो ब्रोकरेज फर्म होता है वो ये करते क्यों है, इसके पीछे का रीज़न होता है। और ये जो ब्रोकरेज फर्म का एक बहुत ज़्यादा पुराना टेक्निक है, अगर इनको किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना है या अगर इनके क्लाइंट को किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना है तो क्या होता है कि ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को डाउनग्रेड किया जाता है। इनका जो टारगेट से नीचे हमें दिया जाता है। नीचे टारगेट देने से बाद में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाएंगे और पैनिक करके इनके अंदर सेलिंग होगा। और जो पेशेंस रखे होंगे वो भी दोस्तों पेशेंस खो देंगे और वो भी रिटेल इन्वेस्टर लगातार हमें कंपनी के अंदर सेलिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के अंदर गिरावट आएगी। सही बात है। और जो ब्रोकरेज फर्म हाउसेस का जो क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन क्लाइंट्स जिस प्राइस रेंज के अंदर करंटली गिरावट होने के बाद कंपनी बिलोंग कर रही है वो सडन जाकर दोस्तों बाइंग करते हैं। इनका एक पुराना हमें टेक्निक होता है और इसी रिगार्डिंग दोस्तों पैसा कमा लेते हैं, जो कि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर को धोखा देके ये पैसा वो दोस्तों कमाते हैं। एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, ये जो भी हमें रूमर्स ये जो स्प्रेड करते हैं इनके ऊपर दोस्तों आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। अभी जिस तरह से हमें KPIT के अंदर गिरावट हो रही है, एक बढ़िया मौका निकल के आ रहा है और इस मौका को जरूर 100% ग्रैब करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अगर आप KPIT का 2022 का यानी कि दिसंबर क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखोगे Q3 का, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी कंपनी ने 7.5% का सरप्राइज दिया और रेवेन्यूज के अंदर 4.5% का कंपनी ने सरप्राइज दे चुका है। चलिए कुछ मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट शेयर करना चाहूंगा। अभी भी बात करेंगे, कंपनी के अंदर कोई भी हमें नेगेटिविटी अप्रोच नहीं है। तो अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो 115 करोड़, 121 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़, 170 करोड़, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एज वेल एज हमें सेल्स के अंदर भी आपको जंप नजर आ रही है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 70 करोड़, 81 करोड़, 88 करोड़, 104 करोड़, इतना ज्यादा फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रांग है। तो अगर आप KPIT का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे 780 करोड़, 938 करोड़, 1040 करोड़, 1122 करोड़, तो लगातार हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप इनका बोरिंग्स देखोगे तो लगातार कंपनी का एक ही प्लान है कि लगातार कंपनी अपना जो बोरिंग है पिछले 3 क्वार्टर से हमें रिड्यूस किया है। पहले 230 करोड़ था, फिर 227 करोड़, अभी 186 करोड़। लगातार कंपनी क्या कर रही है, अपना बोरिंग को रिड्यूस कर रही है और इनका जो रिजर्व है उसको इंक्रीज कर रही है। ये अभी आप बोल सकते हैं कंपनी हमें ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और अभी हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको यही दोस्तों इंक्रीज होने वाला है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो स्टेबल है, 40% की होल्ड प्रमोटर्स कर रहे हैं। FIs की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो सितंबर क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 17% की होल्डिंग थी, वही बढ़ के 20% की होल्डिंग हो चुकी है। यानी कि FIs ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग KPIT के अंदर किया है। FIs बेसिकली कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर मुझे रिटर्न मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, तो ही दोस्तों निवेश करते हैं। बेचा किसने, स्लाइटली हमें DIs ने स्लाइटली बेचा है 1% के आसपास। और अगर आप ये पब्लिक देखोगे तो पब्लिक ने ही 3 से 4% का स्टेक हमें सेल किया है। तो जब पब्लिक को बाइंग करना होता है तो पब्लिक सेल करता है, और जब पब्लिक को सेल करना होता है तो पब्लिक बाइंग करता है। तो जो भी लोगों को KPIT के अंदर दोस्तों बाइंग करना था, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा हायर प्राइस रेंज के अंदर चल रही थी, अब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज निकल के जितना हमें KPIT के अंदर गिरावट हो उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना। अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है और इनका जो सपोर्ट लेवल हमें निकल के आ रहा है 800 रुपये का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। कोई भी दोस्तों कंपनी के अंदर नेगेटिविटी हमें स्प्रेड नहीं है, कोई भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल के अंदर भी नेगेटिविटी कोई भी निकल के नहीं आ रही। कंपनी अच्छी है, सिर्फ हमें मार्केट के अंदर ये पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं, मार्केट को कंपनी के अगेंस्ट हमें डराते हैं और रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज के अंदर सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों जो गिरावट है उसके अंदर सेलिंग करने का नहीं है, इसके अंदर और ज़्यादा क्वांटिटीज बाइंग करके आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।